नमस्कार साथियों, ये टाइम एंड वर्क का हमारा 16 लेक्चर है। ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यही टाइप पेंडिंग रही हुई थी इस चैप्टर की, एक दिन छोड़ के वो काम करता है, एक दिन छोड़ के वे काम करता है। देखिए, श्याम किसी काम को 15 दिन में और राम उस काम को 20 दिन में करता है। फिर क्या बोला है, यदि पहले राम एक दिन काम करे फिर दूसरे दिन श्याम, एक दिन पहले राम करता है फिर काम करता है श्याम। इस प्रकार क्रम से एक एक दिन काम करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा, 60, 4 और 3। राम एक दिन में 3 काम कर रहा है और श्याम एक दिन में 4 काम कर रहा है। राम पहले दिन राम काम करता है, राम पहले दिन एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। दूसरे दिन कौन काम कर रहा है, श्याम काम कर रहा है। श्याम कितना काम करता है, 4 काम करता है। श्याम राम दोनों भाई हैं, इनका एक दिन ये काम करता है, एक दिन ये काम करता है, मतलब 2 दिन का काम कितना करते हैं, 2 दिन में 7 काम करते हैं। अब देखिए हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 60। अगर 60 काम हमें करवाना है, 2 दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो जैसे फिर 4 दिन में कितना करेंगे, 14 काम करेंगे। 6 दिन में कितना काम करेंगे, 21 काम करेंगे। ऐसे ऐसे 2-2 दिन के जोड़े बनते जाएंगे। देखिए अपॉन में 7 करूँगा, कितने बचाएगा, 7 8 जा 56। हमारे पास कितना काम पेंडिंग बच गया, हमारे पास ये 4 काम और पेंडिंग बच गया। अब देखिए ये हमारे पास 2 दिन का काम 7 था, अब ये कितने आगे जोड़े, 8 जोड़े बन गए। 8 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 16 दिन तो हमारे पास कंप्लीट ही आगे। अब क्या बोला है, काम कितना पेंडिंग है, 4 काम पेंडिंग है। अब काम कौन करता है, पहले राम काम करता है। राम एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। पेंडिंग काम कितना हमारे पास, 4। तो एक दिन का काम और एक दिन और ऐड कर देता हूं, कितने हो गए, 17 दिन। अब भी कितना काम पेंडिंग बच गया, 1 काम पेंडिंग बच गया। श्याम एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, 1 काम पेंडिंग हो गया। तो कितना टाइम लेगा श्याम, 17 सही 1/4। जो पूरा काम है ना, पूरा काम 17 सही 1/4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि श्याम एक दिन में 4 काम करता है और पेंडिंग काम कितना बचा हुआ, 1 काम बचा हुआ। तो कितने दिन लेगा, 17 से 1/4 दिन, जो कि आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या बोला है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः किसी निश्चित कार्यों को यह 20 से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए और बी। इसने क्या बोला, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। बी मान ले 1 में काम कर रहा है, तो ये कितने में कर रहा है, 3 में काम कर रहा है। अतः किसी निश्चित कार्य को 20 से 60 दिन पहले समाप्त कर देता। अतः किसी निश्चित कार्य को यह जो ए है ना, ए 20 से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। अब ऐसे कैसा पता चलेगा, देखिए 20 से ए 60 दिन पहले क्यों समाप्त करता है, क्योंकि यो एक दिन में 3 काम कर रहा है और ये एक दिन में 1 काम कर रहा है। ये कितना काम एक्स्ट्रा कर रहा है, 2 काम कितने 20 से कितने दिन पहले समाप्त कर देता है, 60 दिन। 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी, 60। 1 की निकालेंगे तो कितना आएगा, 60/2 कितना आएगा, 30। अब हमारे पास यूनिट आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। ए की यूनिट कितनी हमारे पास, 3। 30 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 90। और 30 की बी की निकालेंगे तो 30 गुणा में 1 कितना आ जाएगा, 60। ये 90 और ये 60। अब क्या बोला है, दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में, ए की फ्रीक्वेंसी 90, बी की कितनी आएगी, 60। दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। सॉरी 30 आएगी, ये कितना आएगा 30 और ये कितना आएगा 30। 90 और 30 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 90। 90 को 90 से 1, 90 को 30 से करेंगे तो कितना आएगा 3। अब क्या बोला है, दोनों मिलकर इस काम को, दोनों मिलकर ए एक दिन में 1 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। दोनों मिलकर कितना करेंगे, ए प्लस बी, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। तो 90 काम में कितने दिन लेंगे, 90/4 काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से 45, 45/2 22 सही 1/2 दिन। क्या बोला, दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में 22 सही 1/2 दिन लेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का हमने फर्स्ट क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल और लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या बोला है, ए एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है। देखो ए एक काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में।
बी इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य को कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में समाप्त करता है। यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य को करे, एक दिन ए काम करे, फिर दूसरे दिन बी काम करे, फिर तीसरे दिन ए करे, चौथे दिन बी काम करे, पहले ए प्रारंभ करे, तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आएगा? 36। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3, और बी का कितना आएगा? 2। इसका मतलब क्या हुआ? ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। फिर क्या बोला है? पहले ए प्रारंभ करे, पहले दिन ए काम करता, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। दूसरे दिन कौन काम कर रहा है? दूसरे दिन बी। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। ये 5 जो काम कर रहे हैं ना दोनों, ये कितने दिन में कर रहे हैं? ये 2 दिन का काम आ गया, इसका इनका 5। अब देखिए हमारे पास टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क हमारे पास 36 है। 2 दिन के अंदर 5 काम कर रहे हैं। देखिए मैं समझा देता हूँ। 2 दिन के अंदर कितना काम करेंगे? 5। फिर 4 दिन के अंदर कितना काम करेंगे? 5 काम और करेंगे। फिर 6 दिन के अंदर 5 काम और, फिर 8 दिन के अंदर 5 काम और, फिर 10 दिन के अंदर 5 काम और करेंगे, फिर 12, फिर 5 काम और करेंगे। अब देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, और फिर 14 दिन के अंदर और काम कितना करेंगे? 5 काम और करेंगे। अब देखिए कितने जोड़े बन गए? 1, 2, 3 और एक आधा ये बन गया। अब देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 काम हो चुका है। ये 35 काम हो चुका है। कितने दिन लगे हैं 35 काम में? 14 दिन लगे हैं। टोटल वर्क है कितना? 36। अब काम पहले प्रारंभ कौन करेगा? पहले प्रारंभ काम कौन करता? ए। काम हमारे पास यहाँ पे 35 हो चुका है 14 दिन में। काम पेंडिंग कितना है? काम पेंडिंग कितना है? यहाँ पे 14 काम हमारे पास कितने दिन में हो चुका है? सॉरी 35 काम हम 14 दिन में करवा चुके हैं। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 36। एक काम और पेंडिंग। अब काम कौन करेगा? पहले ए प्रारंभ करेगा। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो काम कितना पेंडिंग? एक ही काम पेंडिंग। तो 14 सही 1/3 दिन में वो पूरा काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपने इस चैप्टर के अंदर इस टाइप में आपने यहाँ पे अधिक पढ़ा है, कम नहीं पढ़ा था अभी तक। क्या बोला है? एक ही समय में ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए इस कार्य को 7 से 1/2 घंटे में समाप्त करे तो बी इसे कितने घंटे में? आपने यहाँ पे अधिक पढ़ा है, कम नहीं पढ़ा है। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ए है ना, बी से 20% कम काम करता है। ए बी, ए किससे 20% कम काम करता है? बी से। बी मान लीजिए 100 काम कर रहा है, तो ए कितना कर रहा है? 20% कम कर रहा है, तो कितना कर रहा है? 80 काम कर रहा है। अब इसकी यूनिट बनाएंगे 4 से, इसकी 5 से। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। फिर क्या बोला है? यदि ए इस कार्य को 7 से 1/2 घंटे में समाप्त करता है, ये एक दिन में 1 घंटे में कितना काम कर रहा है? 4। हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? टोटल वर्क। 7 से 1/2 घंटे में पूरा काम समाप्त कर देता है। 7 किसी मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो क्या प्रॉपर फ्रैक्शन में? 7 दूनी 14 और 1 15/2। ठीक है। अब क्या है? मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 4, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। जो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया? 30। ये फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। ये एक घंटे के अंदर 4 काम कर रहा है और बी 1 घंटे के अंदर कितना काम कर रहा है? 5। टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया? 30। इस मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व किया तो कितना है? 15/2। ये 4 घंटे में काम करता है, इसको काटेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आएगा? 30। अब निकालना क्या है? तो बी इसे कितने घंटे में समाप्त करेगा? बी 1 घंटे में कितना काम कर रहा है? 5। तो 30 काम में कितने घंटे लेगा? 30/5, 6 घंटे में, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इस वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला? ए किसी खेत के 2/5 भाग फसल की कटाई 6 दिन में कर सकता है। बी इस खेत के 1/3 भाग फसल की कटाई 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग फसल की कटाई करने में कितना समय, कितने दिन लेंगे? देखिए भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे?
2/5 भाग फसल की कटाई कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। इसका मतलब 2 भाग की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। या इस तरफ लेके आएंगे इसको, कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो 5/2 कितना आएगा? 15। ए की जो यूनिट आएगी वो कितनी आएगी? 15। अब बी की भी ऐसे ही करेंगे। 1/3 भाग फसल की कटाई कितने दिन में करता है? 10 दिन में। इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? 3/1 कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। अब ए 2/5 भाग फसल 15 आ गया, और बी की कितनी आ गई हमारे पास? 30। अब क्या बोला है? दोनों मिलकर इस खेत के, दोनों मिलकर, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, कितना आएगा? 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, 2 और 1, ये 2 और ये 1 काम कर रहा है। अब दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 3, 30/3। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 10 दिन में। बट इसने क्या बोला? दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग फसल की कटाई, 4/5 भाग, 10 का 4/5 निकाल देंगे। इसने बोला है 4/5 भाग फसल की कटाई करने में कितने दिन लेंगे? तो टोटल हमारे पास 10 दिन आ गए, तो 4/5 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 दिन। तो उसने क्या बोला है? इस खेत के 4/5 भाग फसल की कटाई करने में वो 8 दिन लेंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर है वो सही समझ में आया होगा, और ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।